चलिए आज हम बात कर रहे हैं नवरात्रों के बारे में, नवरात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में, किस दिन से शुरू हैं, कब तक हैं और इस दिन हमें क्या-क्या करना है और नवरात्रि के बीच में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या काम करने चाहिए, क्या काम नहीं करने चाहिए। देखिए सबसे स्पेशल क्या होता है कि जब हम कोई त्योहार मनाते हैं ना, तो हम उसमें पूरी जी-जान से, पूरी शिद्दत से अपने मतलब जो दिमाग को, मन को शांत करके अच्छे से पूजा करें। ये तो देखो पूजा तो सभी करते हैं। अगर आप 10 घंटे ना बैठ के 10 मिनट भी दिल से पूजा करते हैं ना, तो वो लगती ही है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 10-10 घंटे बैठ के ही पूजा होगी। अब देखिए माँ दुर्गा जी की पूजा का वक़्त शुरू होने वाला है। आप सब जानते हैं नवरात्रि आने वाली है। 15 अक्टूबर से नवरात्रि स्टार्ट हो जाएँगे और 23 अक्टूबर तक है। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि किस समय से जो है इस बार नवरात्रि का मुहूर्त है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 6:30 बजे से लेकर 8:47 तक का समय जो है वो मुहूर्त के लिए सबसे शुभ माना गया है। यदि किसी कारणवश आप उस समय में जो है माँ दुर्गा की पूजा नहीं कर पाते हैं, तब आपको क्या करना है? देखिए तब आपको कुछ नहीं करना है। तो दूसरा मुहूर्त ठीक 10:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक है, जिसे हम अभिजीत मुहूर्त कहते हैं और आप इस समय भी माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, अर्थात कलश स्थापित कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं माँ दुर्गा के बारे में। देखिए जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माँ दुर्गा के 9 रूप होते हैं, बिल्कुल होते हैं और इसीलिए जो है नव दुर्गा के 9 रूपों की वजह से नवमी मनाई जाती है, अष्टमी मनाई जाती है। किसी घर में अष्टमी के दिन पूजन होता है और किसी घर में नवमी के दिन पूजन होता है। अब हम जानते हैं कि ये जो नवग्रह होते हैं, ये माँ दुर्गा जो है हमारी जिसके 9 रूप होते हैं और वो 9 रूपों में उन्होंने अलग-अलग तरह से जो कार्य किए हैं, वो सब बताए गए हैं। परंतु इतना टाइम ना गवाते हुए हम डायरेक्ट अपने टॉपिक की तरफ आगे आपको बताते हैं कि माँ दुर्गा के जो 9 रूप होते हैं उसमें से एक होता है शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा और कात्यायनी, कुष्मांडा, कात्यायनी, कालरात्रि, सिद्धिरात्रि। अब आपको एक खास बात और बताते हैं कि क्या होता है कि देखिए जिसके घर में अष्टमी के दिन पूजन होता है ना, तो उनके घर में जो व्रत होते हैं वो सप्तमी तक होते हैं और अष्टमी के दिन पूरा पूजन किया जाता है और जिनके यहाँ नवमी के दिन कन्या पूजन होता है, दुर्गा पूजा होती है, तो वहां पर जो है अष्टमी के दिन तक व्रत रखे जाते हैं। दूसरी चीज जो होती है ना, दशमी के दिन कभी भी आपको नव पूजा नहीं करनी चाहिए, अर्थात दुर्गा की पूजा दशमी के दिन ना होकर नवमी तक होती है, क्योंकि दशमी का जो दिन होता है वो दशहरे का दिन आ जाता है। अब आपको एक बात और बतानी थी कि क्या होता है कि जैसे जैसे आप घर में पूजा करते हैं तो कई लोगों के घर में अखंड जोत जलाई जाती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अखंड जोत जलाते हैं, परंतु आपको एक चीज मालूम है कि अखंड जोत जलाने के बाद जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो आप अपने घर को खाली छोड़कर कभी ना जाए। कहने का मतलब है कि जब आप अखंड जोत जला रहे हैं ना, तो घर में किसी ना किसी व्यक्ति को छोड़ के जाएं उसकी देखभाल के लिए। अखंड जोत का मतलब ही यही होता है कि कभी भी अखंड जोत को अकेले नहीं छोड़ा जाता, वहां पर एक व्यक्ति उसकी देखभाल के लिए रखना पड़ता है। अब दूसरी चीज क्या होती है, देखिए जैसे नवरात्रि आती है और माँ दुर्गा की हम पूजा करते हैं और वो हमारे घर में आती हैं, तो उन दिनों में आप कोशिश कीजिए कि आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ, भाईचारे के यहाँ, मतलब माता को पेट दिखा के मत जाइए। अगर आपको जाना भी है ना, तो आप पूजन के बाद जाइए। अब हमें करना क्या है, देखिए आप जो पूजन करते हैं और जो भी आपके घर में पूजा का विधि विधान होता है, सबके घर में अलग अलग सिस्टम होता है। किसी के घर में नवग्रह पूजन होने के पश्चात कलश स्थापित होता है, तो किसी के घर में क्या होता है कि पंडित जी बुला के पूजन करके फिर कलश स्थापित होता है। ये सबकी अलग अलग धारणा है, वो आपकी मर्जी है कि आपको कलश कैसे स्थापित करना। और कुछ घरों में तो नॉर्मल आप चौकी बिछाकर माँ जी की, दुर्गा माता जी की फोटो रखकर आप पूजन करते हैं। सबका अलग अलग विधि विधान है। अब आपको करना क्या है, देखिए जब आप पूजा करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि दोनों टाइम दीपक जो है वो घी का हो, अर्थात देसी घी का हो। आप उसमें अन्य कोई घी या तेल ना इस्तेमाल करें। हाँ, आप तिलों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों का तेल बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि इसे तामसिक खाने में गिना जाता है। और एक चीज आपको कोशिश करनी है कि यदि आप लोग लहसुन प्याज खाते हैं ना, तो 9 दिन तक आप कोशिश कीजिए कि जब तक आपके घर में लक्ष्मी जी, दुर्गा माँ का पूजन हो रहा है, उन दिनों में आप कभी भी लहसुन और प्याज मत खाएं। ऐसा करने से क्या होगा कि जो आप जो पूजा कर रहे हैं ना, वो खंडित नहीं होगी,
क्योंकि यदि आप घर में दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और आप अगर लहसुन प्याज खा रहे हैं, आपके घर में लहसुन प्याज बन रहा है, तो वो पूजा खंडित मानी जाती है। इसीलिए कभी भी 9 दिन तक घर के अंदर लहसुन और प्याज मत रखें और ना ही उसे खाने में इस्तेमाल करें। अब एक चीज और देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि जो पूजन होता है, जिस दिन आप पूजन अर्चना करते हैं नवमी के दिन, आपको एक खास काम करना है। हर बार मैं आपको एक रेमेडी बताती हूँ, इस बार भी एक रेमेडी बता रही हूँ और बहुत ही अच्छी है। आप यकीन मानिएगा, आप खुद से इस्तेमाल कर कीजिए इसको। आपको करना क्या है, देखो, लास्ट नवरात्रि के दिन आपको एक छोटा सा काम करना। देखिए, आपके घर में कपूर होगा, आप कपूर को जलाइए जिस टाइम आप पूजन करते हैं। और जो आप देवी माँ के लिए जो खाना बनाते हैं ना, उसमें हलवा जैसे घरों में बनाते हैं पूजन के लिए, कोई जो हलवा पूड़ी चने बनाते हैं, तो हलवे का भोग उस कपूर पर जरूर लगाइए, क्योंकि वो अन्नपूर्णा को सबसे पहले दिया जाने वाला भोग होता है। उसके पश्चात बाकी कंजकों को दीजिए। और जो नारियल आप चढ़ाते हैं, उसके लिए खास विधान हैगा। देखिए, नारियल को जो है ना, बेटे के समान माना गया है। तो आप कभी भी कोई भी स्त्री अपने घर में नारियल ना तोड़े। और इसके अलावा वो एक काम और कर सकती है, वो खुद नारियल ना तोड़ के अपने पति से, बेटे से या घर में किसी भी जेंट्स से उसको कहे कि इसको जो है आप माँ दुर्गा के प्रसाद के लिए तैयार कर दीजिए। इससे करने से होता क्या, देखिए, एक तरफ आप बेटा मानते हैं उसे और शुभ कार्य में यूज करते हैं, और दूसरी तरफ जो चीज होती है ना, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे आपको मानना चाहिए। और बाकी अगर आपके घर में जो भी रीति रिवाज है, आप उनको कीजिए। और नवरात्रि के दिन में हो सके तो आप लाल रंग के जो वस्त्र होते हैं, लाल रंग की चुन्नी, लाल रंग की चूड़ी, लाल रंग का कुछ भी ऐसा सामान जो आपको ठीक लगे, या बच्चों को जैसे आप कंचके देते हैं, तो बच्चों को जैसे फ्रूटी, चॉकलेट, इस टाइप की चीजें दीजिए। इससे क्या होगा ना, कि जो बच्चे जब वो खुश होकर चीजें खाएंगे, वो कन्याएं खुश होकर वो चीजें खाएंगी, तो वो भोग जो है माँ दुर्गा को सबसे जल्दी ग्रहण होगा। तो आप इन सब चीजों का ख्याल रखते हुए दुर्गा की पूजा करें। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो आप भूल गए हैं या आपको याद नहीं है, तो आप एक बार से फिर से वीडियो को रिपीट करें। मैंने इसके बारे में एक लाइव शॉर्ट, छोटा सा एक शॉर्ट बनाया हैगा कि किस तरह से आपको दुर्गा माँ के लिए चौकी बिछानी है, क्या कुछ करना है और क्या नहीं करना है। ये सब चीजें रेडी करके आप अपने घर में दुर्गा जी का पूजन कीजिए।